हेलो दोस्तों, भाइयों, मित्रों, मैं आपका दोस्त राजू कश्यप। जय माता दी, जय गुरु को रखने दत्तात्रेय भगवान की जय। हरि ओम नमो नारायण, आदेश आदेश आदेश। बाकी बिहारी लाल की जो खाटू श्याम महाराज की जय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। माता रानी कल्याण करे तथा अस्तु भव। आज मैं आपको बनारस के मणिकर्णिका शमशान घाट की सच्चाई बताता हूँ। आप मेरे पीछे रहे, मैं आपके आगे हूँ। मैं होके आया हूँ, आपको अनुभव और अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बताता हूँ क्या होता। आपकी दया से, आपके माता पिता के गुरुजन के आशीर्वाद से वहां तक हम पहुंचे। आपके सदा आभारी रहेंगे जो आपने इतनी महान कार्यशाली प्रणाली को आगे बढ़ाया। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें। आप सभी का भी कल्याण हो। माता रानी से यही दुआ करेंगे कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे भाई गुरुजन माता पिता बहन, उनके सबके मृत्यु उपरांत माता पिता, ये भी सत्य मानना पड़ेगा आपको कि उनको भगवान शंकर मोक्ष प्रदान करे। मेरी यही कामना है। मर जाओगे तो ना हम कुछ ले जाएंगे ना तुम कुछ ले जाओगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम की बर्बादी के। तो ऐसा क्या होता है मणिकर्णिका शमशान घाट में? सच बताएं वो क्या है? एक पूरे यूनिवर्स यानी कि पूरे ब्रह्मांड को, पूरा ब्रह्मांड देखने की कहीं जरूरत नहीं है। सिर्फ मणिकर्णिका शमशान घाट में ही पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। एक ऐसा अग्निकुंड प्रज्वलित है जो घोरी बाबा कीनाराम के तपोबल पे चलता है। धूना, उस धूने के अंगार लेके जो पंडा होते हैं श्रीधर, उसकी आगे से लेके अंतिम संस्कार क्रिया करी जाती है मणिकर्णिका में। वहाँ लोग मरने के लिए रिजर्वेशन करा के रहते हैं। सात्विक सत्य है। भगवान शंकर सदा शिव, काशी विश्वनाथ भगवान जो पूरे विश्व का नाथ है, वो हमेशा राम नाम की ध्वनि उत्पन्न करता है। उस ध्वनि उत्पन्न करने से ही प्राणी के मोक्ष प्राप्ति की मुक्ति पा जाता है। राम के नाम लेने से भगवान शंकर माता पार्वती ऊर्जा रूप में साक्षात वहां विराजमान रहते हैं। ठीक, काशी के स्वयं द्वारपाल काल भैरव भगवान है। उनकी मर्जी के बगैर वहां प्रवेश अनुमति यमराज भी नहीं कर सकता है। वीडियो को सुने और समझे, हमारी रिसर्च, हमारे पीछे रहो, पूरी जिंदगी का अनुभव बता देंगे। तो क्या हुआ, वहां के मणिकर्णिका शमशान घाट के प्रमुख देवता मसान देव हैं। मसान देव भगवान, उनका भोजन इस प्रकार से है, तांत्रिक अनुष्ठान के द्वारा बताया हुआ, देवी की कृपा से, भगवती की माता चंडिका देवी की। 5 नींबू, 5 पान, 5 गुलाब के फूल, 5 अगरबत्ती, 5 हल्दी, 5 सुपारी, 5 नारियल, 5 दारू की बोतल, ये मसान देव का भोग है जो तांत्रिक लोग वहां पे पूजा करके सर्वप्रथम उस मसान मणिकर्णिका शमशान घाट में, दुनिया का सबसे बड़ा शमशान घाट है, सबसे पहले सावधानी है कि मसान देव की आप पूजा करें। उसी उच्च कोट के ब्राह्मण ऋषि, संत ऋषि महात्मा से मिले और वहाँ पे दशमेध घाट पे उसके पहले आप यज्ञ हवन आहुति अनुष्ठान करवाएं। किस लिए? आपकी 10 इंद्रियां जब वश में होंगी तभी ये कर पाओगे, नहीं घंटा तुम कुछ वहां नहीं कर पाओगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और बनारस के मणिकर्णिका शमशान घाट में ऐसे मुंह उठा के नहीं घुसे चले जाते आदमी। सावधानी, सतर्क रहे। आप जब कभी भी वहां जाएं तो सबसे पहले काशी कोतवाल काल भैरव मंदिर के जाए नियमानुसार वहां दर्शन करने के बाद तेल दिया जाएगा और काला धागा, उसको 7 बार उतार के भैरव बाबा के मंदिर पे आप चढ़ा दीजिए। और वो बचा हुआ सामान ना लाइए, उसको किसी चौराहे पे या किसी एकांत स्थान पे रख दीजिए, उसको घर नहीं लाया जाता है। दूसरी सामग्री, काशी विश्वनाथ धाम जाइए दूसरी बार। अगर आपने स्टेशन पे स्नान कर लिया तो काल भैरव दरबार जाइए। अगर नहीं गए तो दशमेध घाट पे या गौ घाट पे कहीं भी स्नान कर लीजिए मणिकर्णिका शमशान घाट को छोड़ने के बाद, कि उत्सुकता में कि पहले शमशान घाट के दर्शन कर लो, विनाश की ओर अग्रसर हो जाओगे। शुभता की जगह अशुभता पैदा कर लोगे अपनी जिंदगी में। काल भैरव मंदिर के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आप
विश्वनाथ भगवान के मंत्र स्तुति पाठ जो भी आप कर पाए वो करें अपनी क्षमता के अनुसार, और उसके बाद में आगे बढ़ें। यज्ञ आरती भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब घाट की ओर आगे बढ़ते हैं। मणिकर्णिका शमशान घाट में, प्रत्येक शमशान घाट में रात को जाना चाहिए कि दिन की आवश्यकता रात में वो जागृत रहता है। हमने भोजन बता दिया मसान देव के। अगर ये आपके पास ये भी करने का सामर्थ्य नहीं है तो माता भगवती चंडिका देवी की आराधना से सर्वत्र सत्य ज्ञान बताते हैं। आप 5 का सिक्का लेके से अपने ऊपर से 7 बार उतार के उसी घाट पे छोड़ दीजिए। आपकी मुक्ति मोक्ष सरल और सुलभ है हमारे चैनल पे, आपको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा, जिंदा में ही मिल जाएगा, मृत्यु की चिंता ही नहीं करना, ठीक। जो निगेटिविटी एनर्जी होगी वो आपकी हट जाएगी। सावधानी क्या है, जब आप वहाँ से वापस आओगे तो आप क्या खा रहे हैं क्या हग रहे हैं आपको कोई अनुभव ज्ञान नहीं होगा। महीनों लग सकते हैं आपको ठीक होने में, आपकी एनर्जी शरीर में वापस आने पे। वहाँ पे से चंड पिशाच भूत गण भटकी भाई आत्माएं आपने कितने अनोखे जन्म लिया वो सब आपको अवगत ज्ञान आ जाएगा। आपके शरीर के ऊर्जा चक्र जागृत हो जाएंगे। चुटपुंजिया तांत्रिक वहाँ घंटा एक धुना नहीं जला पाओगे। यूट्यूब चैनल खोल रखे हो ना, घर पे दरबार चलाते हो, किसी गरीब आदमी को बेवकूफ़ मत बनाओ, सब भोगोगे साले सुअर। किसी को बर्बाद मत करो, किसी से पैसे मत लो, निस्वार्थ भाव से जन कल्याण करो, माता रानी कल्याण करेगी, तुम्हारा भी कल्याण होगा। मेरे चैनल की खासियत है किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं, ठीक। तो आप इस तरह से यात्रा को, जो तांत्रिक हैं वहाँ पे कोई भी तांत्रिक साधना सिद्धि करनी हो यदि आपको, तो आप गुरु मार्गदर्शन सबसे पहले करें। बगैर गुरु के मार्गदर्शन में तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर डालोगे। वहाँ से वापस आने की कोई चेष्टा नहीं है। बड़े बड़े रशियन, ब्राजीलियन, अफ्रीकन, मयोंग, जापानीज, थाईलैंड इत्यादि लोगों को हमने देखा वहाँ घाट पे भटक रहे हैं। आने का कोई रीजन नहीं है। दोबारा आपकी अनुमति होगी आपके माता पिता की, हमारी, तो फिर पुनः एक बार दर्शन होंगे और पूरी सच्चाई के साथ वीडियो बनाएंगे। और किसी बड़े भगत तांत्रिक या ओझा की संलग्न में उससे उत्तरदायित्व होगा हमारा कि उससे संक्षेप में आपकी वार्तालाप और वीडियो को बड़ा से बड़ा जोरदार बनाया जाए। तो यहाँ पे साधना कैसे करी जाए, साधना करने की आवश्यकता नहीं है। आप उस घाट में गए, मसान देव को पैसे दिए और उसके बाद वापस आए आप, ठीक। घर पे आने के बाद उपाय बता दे रहे हैं। 5 नींबू, 5 पान, 5 गुलाब के फूल, 5 सुपारी, 5 नारियल उतार के गंगा जी में प्रवाहित कर देना। जितनी निगेटिव एनर्जी घाट से लाओगे वो वापस घाट पे चली जाएगी। निःशुल्क बताते हैं, ऐसा ही कल्याण करते रहेंगे जिंदगी जब तक है हमारे जीवन। किसी गुरुजन, माता पिता, भाई बंद के ऊपर भूत प्रेत जादू टोना हो, निःशुल्क उपारण बताते हैं। काल भैरव मंदिर में जाए, सरसों का तेल का दीपक देगा, 30 रुपए की पूजन सामग्री मिलती है, उतार के भैरव बाबा में चढ़ाई आइए, अपने घर वापस चले आइए। अगर आपके सामर्थ्य नहीं है आगे यात्रा करने का, वहीं से बाबा विश्वनाथ के हाथ जोड़ दीजिए। और क्या बता दें, मनोरंजन है ये, मनोरंजन नहीं, जीवनी की सच्चाई है। 10 घाट की यज्ञ की रचना किसने करी? दशालंकेश रावण, तभी उसका नाम 10 घाट है। 5-10 नाम अखाड़ा की महंत हमारे गुरु जी वहीं पे बैठते हैं। तो जब आपकी 10 इंद्रियां वश में होंगी तो वहाँ पे आने के बाद आपकी ज़िंदगी परिवर्तन हो जाएगी। हम सबका जीवन कुछ नहीं है, एक क्षण मात्र का तिनका भर है कि उसमें आहुति मणिकर्णिका में इंसान के रूपी आहुति चढ़ाई जाती है। इंसान से कोई लेना देना नहीं, वहाँ इंसान को अंबार लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वो विश्वनाथ है, आपकी हमारी कल्पना से बड़े हैं देवी देवता। ये बात स्वीकार करनी होगी, ना कि बल्कि जो ढोगी तांत्रिक है कि माता चंडिका आ गई। अजमाना होना तो घाट पे खड़े हो जाना आधा घंटा, तो हम जान जाएंगे तुम इतने बड़े ओझा भगत हो। हमारी सारी तंत्रकाई, सारी पढ़ाई, सारे तंत्र ओझा जादू टोना वही सब समाप्त हो जाएगा।
पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला महाकाल वहाँ बैठा है। तुम्हारी औकात नहीं, हमारी नहीं है। इतना जानने के बाद क्षण मात्र में भस्म होने की तथा है हमारे शरीर की, आपकी, ठीक है। वहाँ पे जाने पे आपकी लिमिट, आपके शरीर, आपकी औकात, आपका औरा सब मालूम पड़ जाएगा। मनुष्य की ज़िंदगी की सच्चाई जाननी है तो एक बार उस घाट के खाली दर्शन करना। दूर से उपाय हमने बता दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, गुरुजन तक, प्रत्येक माता बहन तक पहुँचाने का कष्ट करें। हरिओम आदेश। फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ।